सा प्री स्कूल सबसे अच्छा है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के ना आंसर्स हम सब ढूंढते हैं पर नहीं मिलते। सो टुडे इन दिस हेल्थ नेटवर्क पॉडकास्ट आई एम हियर डॉक्टर अपर्णा श्रीवास्तव और आज इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए है मेरे पास है डॉक्टर यशी तिवारी। सो वी वेलकम यू यशी मैम। हाउ डू यू डिफाइन प्री स्कूल एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट आप कितना अर्ली उसको एक्सेप्ट करते हो पता है। हम अगर उसको चार दीवारी में बंद करके रखेंगे तो वो कैसे थिंक करें कि दिस थिंग इज गुड फॉर मी और नॉट। ये जो गवर्नमेंट नॉर्म है कि प्री स्कूल के एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, यू आर कमिंग टू नॉट टू स्कूल, हाँ, टू अ होम। हुआ हो। और ये प्री स्कूल एज को कौन सी एज से स्टार्ट होनी चाहिए और कौन सी एज तक होता है प्री स्कूल? जो चीज जिस टाइम के लिए अप्रोप्रिएट है वही करो, क्योंकि वो आगे जाकर के कहीं ना कहीं हिंडर करती है ग्रोथ। बच्चा कंफ्यूज होता ही होता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट कैसे अपने आप को मतलब वो करे कि नहीं इस स्कूल में मेरा बच्चा सेफ? सेफ्टी प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है। अगर आप अच्छे स्कूल में डाल रहे हो तो हो सकता है उसकी फीस थोड़ी सी आपको हाई लगे, बट यू नीड टू ऑल्सो सी द एनवायरमेंट वेयर यू आर सेंडिंग द चाइल्ड, इंक्लूडिंग द सेफ्टी नेट। मैम ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। आज हम आए हैं यूपी's फर्स्ट प्रीमियम प्री स्कूल चेन द प्राइड एंड जॉय प्री स्कूल, और इनकी टैगलाइन है लर्निंग विद जॉय ग्रोइंग विद प्राइड। Their focus goes beyond academics. They create a joyful environment where children learn through play, creativity, exploration, and a meaningful experience with highly trained educators. Child friendly infrastructure, a curriculum designed for holistic growth, they help every child build confidence, curiosity, communication, and life skill. At the Pride and Joy Preschool, they understand that every child is unique, and that's why they provide personalized attention to support emotional, social, cognitive, and physical development. Spread across multiple branches in UP, they are proud to be shaping tomorrow's leaders with strong value and joyful learning. The Pride and Joy Preschool, where little learners grow with confidence, happiness, and excellence. A home away from home for your little minds to flourish. हर पेरेंट अपने बच्चे की बेस्ट चाहता है। जब से वो बच्चा पैदा होता है तब से पेरेंट्स के दिमाग में बस इतना होता है, मेरा बच्चा खुश रहे, इमोशनली स्ट्रांग बने, कॉन्फिडेंट बने और लाइफ में ना बहुत सक्सेसफुल। पर यकीन मानिए, पेरेंटिंग के हर स्टेज पे अपने क्वेश्चंस हैं, अपनी क्वेरीज हैं, अपने कंफ्यूजन्स हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जब बच्चा छोटा है ना, इतने सारे कंफ्यूजन्स, इतने सारे क्वेश्चंस, और जितने रिलेटिव्स, जितनी फ्रेंड सर्कल, उतनी राय। आई एम ऑल्सो अ पेरेंट ऑफ 3.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं मेरे दिमाग में ना, आई कैन नॉट टेल यू। खासकर जब बच्चे का प्री स्कूल में भेजने का समय आता है, कौन सा प्री स्कूल सबसे अच्छा है, कौन से प्री स्कूल को हमें चूज करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए, क्या मेरे बच्चे की प्री स्कूल जाने की एज है, क्या प्री स्कूल भेजने की जरूरत भी है? ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो बोलेंगे अरे क्या जरूरत है, फॉर्मल स्कूल सीधे भेजो। बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के ना आंसर्स हम सब ढूंढते हैं पर नहीं मिलते। So today in this Health Network podcast, I am here, Dr. Aparna Shrivastava, your host and host with answers to all these queries. आज मेरे पास हैं बहुत ही लीडिंग अथॉरिटी इन द एरिया ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, डॉक्टर यशी तिवारी। She is a legal and a counseling head of the Pride and Joy, UP's first premier preschool chain. She is having more than 18 years of experience in education, teachers training, counseling skills, and also having a legal firm. So we welcome you, Yashi ma'am. Thank you so much for giving your time, and especially in this time. मैं मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, how do you define preschool education in the context of early childhood development and why it is important? ओके, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट हम इससे यही समझते हैं आप कितना अर्ली उसको एक्सेप्ट करते हो। हर एक के घर का अपना एक अलग एटमॉस्फेयर है, एक अलग माहौल है।
जिसमें एट टाइम्स पेरेंट्स की मर्जी होती है बच्चे को बाहर भेजने की, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रेडी होते हैं, करेक्ट। कई बार फादर नहीं रेडी होते हैं, कई बार मदर नहीं रेडी होती है। बट फॉर अस, अब जितनी जल्दी आप बच्चे को घर से बाहर उसको और एक्सपोज कर दो उसको, क्योंकि उसका माइंड डेवलप हो रहा है, जितनी ज़्यादा चीज़ों को वो एक्सप्लोर करेगा, जितना ज़्यादा वो एक्सपोज होगा इन दी आउटर वर्ल्ड, जितनी जल्दी उतनी जल्दी वो चीज़ें कैच करेगा। बच्चे का ब्रेन है, बच्चा सोचना शुरू करता है। हम अगर उसको चार दीवारी में बंद करके रखेंगे तो वो कैसे थिंक करे कि दिस थिंग इज गुड फॉर मी और नॉट, ये मेरे लिए सही है या गलत है, इसकी पहचान आप बच्चे से कैसे कराओगे? सो इन दैट केस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक्चुअली बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। हम ये क्यों कहते हैं कि वो सिर्फ टीचर्स तक लिमिटेड है या स्कूल तक लिमिटेड है? मेरे हिसाब से तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके दूसरे दिन से वो सीखना शुरू करे, वो अपने आप को इस एटमॉस्फेयर में उतर, तो वूम में था, रिलेटेड था, अब बाहर निकल करके उसने फाइट करना शुरू कर दिया है फॉर हिमसेल्फ और हर से। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो एजुकेशन हमारी हर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। नाउ कमिंग बैक टू स्कूल पॉइंट, राइट, प्री स्कूल इन इटसेल्फ डिफाइंस कि भाई स्कूल से पहले, स्कूल से पहले आप, एक प्री स्कूल आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहाँ पर बच्चे कम होते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती नहीं है, राइट। हर क्लास में भी एक डिफाइंड स्ट्रेंथ ही परमिटेड है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, उसको जो भी स्कूल्स फॉलो करते हैं वो सक्सेसफुल हैं। तो मैम, इस पे मैं आपको पूछूंगी कि ये जो गवर्नमेंट नॉर्म है कि प्री स्कूल के एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्कूल जहाँ पे एक क्लास में शायद 50-60 बच्चे भी। स्कूल, यस यस मैम, इट इज देन एंड देयर, जितने भी आपके फॉर्मल स्कूल्स होते हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बट जब आप एक प्री स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर 15 से 20 के ऊपर स्ट्रेंथ हो ही नहीं है सबकी, क्योंकि एक एरिया है, एक डिफाइंड क्लासरूम साइज है जिसके अंदर बच्चे बैठे हैं, राइट, वो आप उनको एक जगह बिठा नहीं सकते। सी, देयर आर टू मेनी थिंग, एक चीज नहीं है, हमें तो हर एस्पेक्ट पे सोचना पड़ता है। हम अगर बच्चे को कहते हैं कि तुम यू आर कमिंग टू नॉट टू अ स्कूल, टू अ होम, हुआ हो। अवे फ्रॉम होम, अगर हम ये लाइन यूज करते हैं तो वो फील भी तो दो बच्चे को, राइट। अगर वो basically preschool education is more focused on to making children aware that there is a world outside your house also, right, wherein you can learn, wherein you can explore, wherein you can, हर चीज है, अच्छा बुरा दोनों कॉन्सेप्ट्स है, जो ही मुझे लगता है कि आज की डेट में बच्चों को जरूर आनी चाहिए। बिकॉज मैम, इफ एज अ पेरेंट अगर आज मैं बात करूँ या एज अ डॉक्टर भी बात करूँ, तो शायद बच्चे जो आज की जनरेशन के पैदा हो रहे हैं, देन वी से अल्फा जनरेशन, व्हाटएवर जनरेशन, एवरी चाइल्ड कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। तो मतलब, एंड दे हैव सो मच स्टिमुलेटेड माइंड विद सो मच इंफॉर्मेशन कमिंग इन कि उनको अगर एक्टिविटीज और चीजों में इन्वॉल्व ना करो तो दे डोंट नो कि क्या हो रहा है। आपने आंसर भी दे दिया और क्वेश्चन भी कर लिया। नाउ वांट टू कम टू दैट एंड, हु इज मेकिंग देम दैट स्मार्ट, कौन बना रहा है हु स्मार्ट? एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट में कौन है, उनके इमीडिएट एनवायरनमेंट में कौन? पेरेंट्स है। एग्जैक्टली। जब भी आज की नई जनरेशन आ रही है ना, जन अल्फा कह लीजिए, जन जो कह लीजिए, दे हैव वेरी ओवर स्टिमुलेटेड माइंड। एक जगह बैठ नहीं सकती जनरली ये बच्चे, दे वांट समथिंग टू डू, अदरवाइज दे गेट स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, अदरवाइज दे स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। ऐसे में as प्री-स्कूलिंग एजुकेशन, हाउ कैन दे हेल्प इट? हाँ, डेफिनेटली ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगेन आई विल कम बैक टू द सेम थिंग कि आपने आपने आपके बच्चे जो पैदा होते हैं वो एक एनर्जी के साथ पैदा होते हैं, राइट राइट। आप कितनी स्मार्टली एज ए पेरेंट उसको चैनलाइज करते हैं। हम बच्चों को जो आज का एनवायरनमेंट है इन आवर कंट्री और फॉर दैट मैटर इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, आप बगल वाले के घर पे भी नहीं भेज सकते, आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते राइट। कि मैं अपने बच्चे को 2-3 घंटे के लिए सिर्फ खेलने के लिए, पहले चीज़। दूसरी चीज़, बच्चा, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं,
मोस्टली दादा दादी भी नहीं है, मोस्टली घरों के अंदर नानू नानी नहीं है, ठीक है। तो बच्चा कहाँ जाए उस एनर्जी को चैनलाइज करने के। तो आई गेस वहाँ पे सबसे सिग्निफिकेंट रोल पे स्कूल लेकर, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल अगर बैठे हो साथ में तो वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़्यादा बातें हो सकती है, ज़्यादा सीख हो सकती है, right? तो बच्चे को सबसे पहले अपनी एज ग्रुप के लोग कहाँ मिलेंगे? प्री स्कूल, जी प्री स्कूल में मिलेंगे। तो हमारे डोर्स जो होते हैं वो सिर्फ ओपन होते हैं इसीलिए कि सबसे पहले बेटा आप स्कूल के अंदर आओ। और मैं अपने हर पेरेंट को काउंसलिंग के टाइम पर यही एक चीज़ बोलती हूँ कि पढ़ना लिखना ABCs 1 2 3 आप सब करवा लोगे, सब करते हैं, क्योंकि हमारे तो जेनजी बल्कि अब तो कहेंगे अल्फा है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें सिखानी है अपने बच्चे के अंदर, जो डेवलप करनी है, वो है सबसे पहला कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस आता ही है जब बच्चे की एंजाइटी रिमूव होती है। दैट मीन्स कि घर से, घर के इक्विवेलेंट जो सेफ प्लेस है, दैट इज हियर इन स्कूल। पेरेंट्स को छोड़ करके बाहर निकलना कि वहां पर कई बच्चों के लिए जो स्कूल टीचर्स है वो इक्विवेलेंट तो मम्मा है उनके लिए, करेक्ट है। और वो हम सब लोग जितने भी हमारे टीचर्स हैं, आई नो मोस्टली प्ले स्कूल टीचर्स दे फील सो कि 2 4 बच्चे तो उनको देखे बगैर एंटर में नहीं करते अंदर कि मैम नहीं आई है, मैंने आई विल नॉट गो। तो फर्स्ट थिंग इज रिमूवल ऑफ एंजाइटी, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, विच आई फील ही जितनी लिमिटेड जगह पे होगा फोकस उतना अच्छा होगा बच्चे के ऊपर, टीचर का। एंड डेवलपमेंट डेफिनेटली वहाँ पे बहुत अच्छा होगा, दैट नो फॉर्मल स्कूल कैन डू दैट। मैम अगर मैं इसी की बात करूं, व्हाट इज द एक्चुअल एज ग्रुप कि हम प्री स्कूल एज है, और ये प्री स्कूल एज तो कौन सी एज से स्टार्ट होनी चाहिए और कौन सी एज तक होता है प्री स्कूल? करेक्ट। तो यहाँ पर ना मैम दो चीज़ें, सबसे पहले तो हमारे जितने भी हेल्थ ड्रिंक्स है वो पहले ही डिफाइन कर चुके हैं इस चीज़ को कि 2 से 6 की उम्र में ब्रेन डेवलप होता है, राइट। मोस्टली जितनी भी हाई फाई ब्रांड्स हैं वो ये चीज़ बोलते ही रहते, पर यस सबको पता है जो डेवलपमेंटल ईयर्स होते हैं ब्रेन के ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, बी मेल और फीमेल, दैट इज 2 to 6। सो बेस्ट एज टू पुट योर चाइल्ड इन टू प्री स्कूल इज 2 टू, राइट। फिर आपका आता है NEP की गाइडलाइंस जो अब हमें फॉलो करनी होती है। तो NEP सेज 3, ठीक है। तो उसके पहले बेसिकली क्या होता है कि मदर फादर बिजी है, दोनों वर्किंग है, या तो फिर वो क्रैच ढूंढते हैं या फिर वो टॉडलर्स प्रोग्राम को सर्च करते हैं। तो अब सारे प्री स्कूल टॉडलर्स प्रोग्राम भी रन करने लग गए हैं। बट NEP की गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे पास में टाइम है अब 3 to 6। हम 5 क्लासेस दे सकते हैं बिफोर स्कूल, फॉर्मल स्कूलिंग, जिसमें हम नर्सरी, लोअर KG, अपर KG 1 एंड ग्रेड 2 तक प्री स्कूल के अंदर बच्चे को पढ़ा सकते। मतलब ग्रेड 2 तक प्री स्कूल का ही है? ओ, यस, ये देखिए ना चीजें अपडेट हो रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स अपडेटेड नहीं है। मतलब मुझे भी ये पता है कि क्लास 1 से फॉर्मल स्कूलिंग। यस यस, बट NEP गाइडलाइंस के हिसाब से टिल ग्रेड 2 इट्स अ हम, स्कूल। यस वी कैन टीच अंडर प्री स्कूल। Okay. And what do you think, what is the role of teachers in developing that communication, that confidence and anxiety कम करना in the वेरी सिग्निफिकेंट रोल, वेरी सिग्निफिकेंट रोल। बिकॉज आप ये समझ लीजिए आज आपका अगर स्कूल खड़ा है, वहाँ 200 300 बच्चा पढ़ रहा है या 100+ बच्चा पढ़ रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द टीचर्स। देखिए आप घर के अंदर एक बच्चे के संग में परेशान होते हो, आपको लगता है हे भगवान ये स्कूल जाए 2 3 घंटे वहीं पे रहे। थिंक अबाउट द टीचर्स, हाँ, dealing with 12 odd minds together in one class, हर एक की अलग एंजाइटी है, हर एक का लर्निंग पेस है, नहीं ऐसा लगा है। ओके, हर एक की अपनी क्वेश्चंस है, हर एक को अपने आंसर्स चाहिए, बहुत सारे। ठीक है। अभी हमको उनके साथ में उनकी स्पीच भी डेवलप करनी है, हमें लिखवाना भी, हमें डांस भी करवाना, हमें बहुत कुछ करना है, राइट। और हम सब कुछ कौन कर रहा है? उस क्लास के अंदर बैठी टीचर, एक टीचर जो कि ये जानती है कि मेरे इस बच्चे को ये टेस्ट चाहिए और इतना ही उस वो ले पाए, राइट। राइट। तो मेरे हिसाब से टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे आपका बच्चा प्ले स्कूल में हो, फॉर्मल में हो, इवन वो आगे चल कर के किसी भी बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हो,
अगर टीचर एक अच्छी और अपने बच्चे को समझती है तो उससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। करेक्ट मैम। नाउ माय अनदर क्वेश्चन इज कि जब हम प्री स्कूल से फॉर्मल स्कूल जाने के लिए आए, वो रेडीनेस बच्चे में आए कि वो बच्चा प्रिपेयर्ड है क्या प्री स्कूल, अब वो प्री स्कूल से फॉर्मल स्कूल जाने के लिए, व्हाट रोल डज अ प्री स्कूल प्ले इन दिस? या एक पहले भी मेरा पॉडकास्ट हो और मैंने उसमें भी यही सेम चीज़ कोट करी थी। आई रियली वांट टू टेल दिस थिंग कि ये मैंने भी किसी हमारे लखनऊ प्री स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अनुज जी, उन्हीं से सीखा। उन्होंने ही हमें ये कोट किया ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। ओके आप सबसे पहले एक होटल में जाते हैं बड़े से, ठीक है, और वहाँ पर आप डेफिनेटली देखते हो कि क्या क्या एमिनिटीज वहाँ प्रोवाइड हो रही है। तो आप पूल भी देखते हो, स्विमिंग पूल देखते हो। अब उस स्विमिंग पूल में आपने हमेशा नोटिस किया होगा एक छोटा हम होता है एंड एक बिग पूल, बड़ा पूल होता है। छोटा पूल क्यों है ना? क्योंकि बच्चों छोटे पूल में जा पाएंगे, क्योंकि पेरेंट को भी पता है कि अगर मैंने डायरेक्टली बिग पूल में डाल दिया तो कोई भी बात हो सकती है, कोई भी हादसा कर सकता है, या एक कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए उस बच्चे को ऑफ एल्डरली पर्सन। बट विद छोटा पूल आप फ्री हो। सो कंसिडर प्री स्कूल एज अ छोटा पूल एंड फॉर्मल स्कूल एज अ बिग पूल, क्योंकि हम बच्चे को हाथ पांव मारना सिखाते हैं छोटे पूल में, वैसे ही हम प्रिपेयर करते हैं प्री स्कूल के अंदर बच्चों को फॉर फॉर्मल स्कूल। सिंपल है। और जो प्रिपरेशन है नाउ, प्रिपरेशन इज ऑल दिस प्रिपरेशन विल इंक्लूड द एकेडमिक्स, ये कम्युनिकेशन, यस द कॉन्फिडेंस, यस द इमोशनली ब्लैम। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चे को पढ़ाते हो, सिर्फ क्या एजुकेशन ज़रूरी है? नहीं। फॉर मी व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ सोशल नेटवर्किंग। बच्चे के अंदर कैसे वो सोशलाइज करे अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ में, एंड प्लस कॉन्फिडेंस। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को अपनी मम्मी से डिस्कस करना तो शायद बच्चा कर लेगा, बट अगर वो अपनी प्रॉब्लम को अपने फ्रेंड्स के संग डिस्कस करने लगे, अपनी टीचर के पास उठ के कॉन्फिडेंटली जाकर के बोले कि शी विल लिसन टू मी, शी इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ मी इनसाइड द स्कूल, तो मैम मेरी बात सुनेगी। बट अपनी बात को वहां तक पहुंचाए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो 12-13 बच्चों में नहीं पहुंचा पाया, भूल जाइए कि वो 40-60 बच्चों में बच्चा चाहेगा जहाँ पे। एग्जैक्टली, हमें सिर्फ फोकस करना है बेसिकली इन द ब्राइट एंड जॉय प्ले स्कूल। हम इसी पे फोकस करते हैं मेजरली कि हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाए कि वो फॉर्मल स्कूल के लिए अब रेडी है। कई बार हम पेरेंट्स को मना करते कि अभी वो रेडी नहीं है, बट पेरेंट्स एट टाइम दे लिसन, एट टाइम दे दो।